क्या आपको पता है बर्गर का वास्तविक नाम हैमबर्गर है, जिसे हैमबर्ग स्टिक से लिया गया था और ये जर्मन प्रवासियों द्वारा अमेरिका में पेश किया गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज़ील फॉर मील में। आज आपको इस वीडियो के जरिए मैं बताने वाला हूँ आपके फेवरेट बर्गर से जुड़े कुछ अनजाने पहलू। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारे आपके लोकप्रिय हैमबर्गर का जिक्र किसी न किसी रूप में चौथी शताब्दी की शुरुआत से ही इतिहास के पन्नों में दिखाई देता है। यह युद्ध, आर्थिक संकट और 1 दर्जन से भी अधिक शताब्दियों के दौरान जीवित रहा। यूरोप से अटलांटिक होते हुए हैमबर्गर अमेरिका में प्रसिद्धि पाने के बाद खाने की दुनिया में एक आइकन के रूप में उभरा। हालांकि बर्गर की कहानी बेहद लंबी और थकाऊ है, जो कि मंगोल घुड़सवारों से लेकर अमेरिकी काउंटी मेलों तक फैली है। बर्गर आज पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है और अमेरिका के लिए तो यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि उनकी ज़िंदगी ही काफ़ी हद तक इस पर टिकी हुई है। हैमबर्गर के अमेरिका पहुंचने से पहले यह यूरोप में काफ़ी प्रचलित था। व्यंजनों का एक प्राचीन संग्रह 4वीं सदी को पहली बार मांस से कीमा बनाए जाने की मान्यता देता है, जबकि इससे इतर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में बर्गर का प्रसार किया था, जब योद्धा कटे मांस के टुकड़ों को पकाने से पहले अपने घोड़ों की काठी यानी कि सैडल के नीचे इसे दबाकर नरम करते थे। सदी के अंत तक यह पूरे यूरोप में फैल गया। मॉस्को में इसके एक कच्चे संस्करण को अपनाया गया, जिसे आज हम स्टीक टारटारे के रूप में जानते हैं। 17वीं सदी में रूसियों से यह विधा जर्मनी में हैमबर्ग के पोर्ट से होते हुए पहुंची। 1747 तक हैमबर्ग सॉसेज पहली बार एक पाक कला की मशहूर किताब, जिसका नाम द आर्ट ऑफ कुकरी मेड प्लेन एंड ईजी में दिखाई दिया, और 1800 के दशक की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हैमबर्ग स्टीक को शामिल किया गया था। 1840 के दशक में जर्मन माइग्रेंट्स अपने देश में राजनीतिक क्रांतियों से भागकर नई दुनिया में प्रवेश कर गए। कहा जाता है कि हैमबर्ग स्टीक को अमेरिका पहुंचाने से पहले जहाज़ों पर खाया गया था। 1873 तक यह पहली बार न्यूयॉर्क शहर के डेलमोनिको के मेन्यू में दिखाई दिया, और कुछ ही साल बाद न्यूयॉर्क के फैंक और चार्ल्स मेलचेज और विस्कॉन्सिन से चार्ली नाग्रीन दोनों इसके निर्माता होने का दावा करते हैं। अपने अपने स्थानीय मेलों में पैटी ऑन बन का इन्होंने एक संस्करण प्रस्तुत किया। इसकी ओरिजिन्स को लेकर जानकारों में मतभेद है। हालांकि हैमबर्गर ने महत्वपूर्ण रूप से लोगों का ध्यान तब तक खुद की ओर आकर्षित नहीं किया था, जब तक कि इसे 1904 में सेंट लुई वर्ल्ड फेयर में लुई लंच द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया था। आपको बता दें कि यह वर्ल्ड फेयर अमेरिकों के अनोखे खाद्य पदार्थों को पेश करने के लिए मशहूर है। 1916 में हैमबर्गर के लिए एक विशेष तरीका विकसित करने के बाद वॉल्टर एंडरसन और एडगर इंग्राम ने 1921 में कंसास में दुनिया का पहला बर्गर चेन व्हाइट कैसल खोला। 1928 में पहला चीज़ के साथ बना बर्गर ओडल के डाइनर पर एक मेन्यू में दिखाई दिया। लॉस एंजलिस में 1935 में चीज़ बर्गर शब्द को डेनवर के हम्टी डम्टी ड्राइव इन द्वारा गढ़ा गया था। 1960 के दशक में मैकडॉनल्ड्स ने यूएसए में फ्रेंचाइजी सिस्टम यानी कि कहीं भी एक ही जैसा बर्गर खाने की क्षमता को विज्ञापित किया, और कुछ दशकों बाद इसने दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस उपलब्धि को संभव बना दिया। ठीक 5 साल बाद सेन मैकडोनाल्डो कैलिफोर्निया में प्रतिष्ठित मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू खोला गया। 1948 में भाइयों रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स ने अपने 15 सेंट हैमबर्गर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसी वर्ष इन एंड आउट ने बॉल्डविन पार्क कैलिफोर्निया में पहला ड्राइव थ्रू बर्गर स्पॉट लॉन्च किया। मैकडॉनल्ड्स की अगुवाई में अमेरिकी फ्रेंचाइजी शैली फास्ट फूड के वैश्विक स्तर पर फैल गई। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट के शेफ को भी ये फ्रेंचाइजी सिस्टम रास आने लगा था। 1950 के दशक में न्यूयॉर्क के 21 क्लब में पहली बार गॉरमेट बर्गर पेश किया गया था। 1968 में मैकडॉनल्ड्स अपना प्रसिद्ध बिग मैक जारी किया, और वेंडीज ने अपने यादगार स्लोगन व्हाट्स बीफ के साथ बर्गर की दुनिया में कदम रखा। सन 2000 तक अमेरिका को बर्गर ऑब्सेस नेशन यानी बर्गर का लती राष्ट्र कहा जाने लगा, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में खाए जाने वाले भोजन में 71% हिस्सा सिर्फ बर्गर का ही होता था। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आज अकेले अमेरिकी जनता सालाना 50 बिलियन यानी 5000 करोड़ से अधिक बर्गर खाती है। चौंक गया ना? और विस्कॉन्सिन के सेमोर में हैमबर्गर हॉल ऑफ फेम नाम की भी चीज़ प्रचलित है। चलिए इसके बाद जानते हैं कुछ और चौंकाने वाले फैक्ट्स जिसके बारे में
आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा। अब जानते हैं सबसे बड़ा हैमबर्गर कितना था। ये एक बहुत बड़ा जायंट हैम बर्गर था। सन 1982 में कुल मिला के 10,000 लोग आज तक के सबसे बड़े हैमबर्गर का स्वाद लेने पहुंचे थे। हालांकि लोगों को सिर्फ एक बाइट लेने का ही मौका मिला, लेकिन उस विशाल आकार के बारे में ज़रा सोचिए जो उन 10,000 लोगों के मुंह को खिला पाने के लिए सक्षम था। और हाँ, बर्गर का वजन पता है कितना था? 3,591 पाउंड। हैमबर्गर्स और चीज़ बर्गर्स के माध्यम से अमेरिका के होटलों में 71% बीफ की खपत होती है। यदि एक वर्ष में अमेरिकियों द्वारा खाए गए सभी हैमबर्गर्स को सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाए तो आपको पता है ये हमारी पृथ्वी को कितनी बार घेर सकता है? 32 बार। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पूरे 32 बार। अगर सारे हैमबर्गर्स को एक सीधी रेखा में अरेंज किया जाए तो कई अमेरिकी शहरों ने इस दिलचस्प भोजन के आविष्कार करने का दावा किया है, लेकिन माना यही जाता है कि 1900 में न्यू हेवन कनेक्टिकट में इसको पहली बार इसका आविष्कार किया गया था। 1921 में पहला फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला गया था जहां हैमबर्गर सिर्फ 5 सेंट के बदले उपलब्ध थे। विश्व स्तर पर बिकने वाले जो हमारे सैंडविचेस हैं उसके 60% सैंडविचेस एक्चुअली बर्गर होते हैं। सोनिया थॉमस नाम की एक महिला के पास बिग डैडी चीज़ बर्गर खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसका वजन 9 पाउंड था और उन्होंने ठीक 27 मिनट में इसे ख़त्म कर दिया था। बाप रे। मैकडॉनल्ड्स के पास अब तक 300 बिलियन बर्गर बेचने का रिकॉर्ड है। क्या आप सोच सकते हैं? 300 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़। कंपनी हर सेकंड में 75 या उससे अधिक बर्गर बेचती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा ज़ील फॉर मील के साथ नई नई जानकारियों, फूड वीडियोस और कुछ और नए दिलचस्प तथ्यों के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूं और मैं ऐसे ही नई नई जानकारी आप लोगों के सामने लाता रहूं तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, ज़ील फॉर मील चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों, घर वालों और हर उस व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ इसे शेयर करें। नमस्कार।